हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान स्थली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइस, आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को स्टार्ट करेंगे जिसमें हम आपका टैग वर्ड्स पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है सीटेट का आपका एग्जाम बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा, तो उसी के लिए आपके टैग वर्ड्स पॉजिटिव और नेगेटिव जितना ज़्यादा फोकस इन शब्दों पे कर लोगे, इन वर्ड्स पे कर लोगे ना, तो आपका सिलेक्शन सीटेट में लगभग आपके 50-60 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके टैग वर्ड से पूछते हैं। कौन से टैग वर्ड है, चलिए डिस्कस करेंगे। आज हम आपको यहाँ पर इंग्लिश के टैग वर्ड्स देखने वाले हैं। इसके अलावा आपका हिंदी, सीडीपी, मैथ सभी के टैग वर्ड्स जो है आपका डेली होगा। डेली 8 बजे जो है आपकी क्लासेज आपको मिल जाती है, ठीक है। 8 PM पर आपकी डेली क्लासेस होती है, तो आप सभी को ज्वाइन कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आपको सारी अपडेट, सारी क्लासेस समय पर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो आपके दो प्रकार से चीज़ें डिवाइड होती है, एक आपका पॉजिटिव, एक होता है आपका नेगेटिव। अगर आपसे क्वेश्चन में पॉजिटिव चीज़ें पूछे तो हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड ढूंढ लो, ऑप्शन में आराम से मिल जाते हैं। आराम से आपको सभी ऑप्शन में पॉजिटिव टैग वर्ड ढूंढना है, जिसमें आपको पॉजिटिव टैग वर्ड मिल गया बस वही आपका आंसर होगा। जैसे कि आपका यहाँ पर सबसे पहला टैग वर्ड है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। विभिन्नताएं बच्चों के अंदर होना ये बहुत ही पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, क्योंकि हम सब जो है अलग है। आप अलग हो, मैं अलग हूँ, आपकी मम्मी अलग है, आपके पापा अलग है, सबके अंदर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए ही जाते हैं। तो ये क्या है आपका पॉजिटिव चीज़ है। अगर कहीं पर ये शब्द मिला है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आपका एक्टिव, सक्रिय होना, बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेट करना, एक्टिव रहना, ये सब जो है आपका बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। सीधा डायरेक्ट यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे आपका लैंग्वेज, हमें बच्चों को लैंग्वेज पर फोकस कराना है, क्योंकि हम बात करें आपके इंग्लिश के टैग वर्ड की तो इसमें कुछ ऐसे टैग वर्ड्स हैं जो लैंग्वेज से रिलेटेड होंगे, जिसमें कि हम आपका लैंग्वेज पे फोकस करेंगे। आपका थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला इसमें आ जाएगा, तो वो सब क्या आपके पॉजिटिव टैग वर्ड है। इतना समझ में आया। ये 3 इंपॉर्टेंट है, आप सभी नोट डाउन जरूर कर लेना अपने नोट्स में, ठीक है। चलो आगे चलेंगे। आगे आपका यहाँ पर इसके बाद है आपका नेचुरल थिंग। जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं वो भी आपका हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड बताएगी, क्योंकि प्राकृतिक में रहकर अगर बच्चा सीखता है तो आपका कह सकते हो बहुत ही स्मूथ प्रोसेस होता है, बहुत ही बेहतरीन प्रोसेस होता है। बच्चों से बहुत ही बेहतर तरीके से आजीवन याद रखने वाला प्रोसेस होगा, ठीक है। आप नेचुरल चीज़ें जब खुद ब खुद सीख जाते हो ना, तो आप उसे भूलते नहीं हो, वो ही आपकी असली लर्निंग है, ठीक है। इसके अलावा आपका TLM मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। टीचर को क्या करना चाहिए, विभिन्न प्रकार की क्या करना चाहिए, लर्निंग मटेरियल्स को यूज़ करना चाहिए। विभिन्न प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण पद्धति का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि बच्चा अलग अलग तरीके से सीख पाए, ठीक है। आगे है आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपका CCS मतलब कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका विकास मूल्यांकन की बात करते हैं। ऐसा मूल्यांकन जो कि कंटिन्यूअस है, सतत है, आपका कॉम्प्रिहेंसिव है, समग्र है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन ये आपका बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। हमें आपका मूल्यांकन करना चाहिए, लेकिन फॉर्मेटिव तरीके से, मतलब एक तरीके से ऐसा आपका करना चाहिए जो कि आपका लगातार चले। ऐसा नहीं है कि आज आपका सिर्फ पेपर में करेंगे हम, ठीक है। आपके हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, आपके एनुअल एग्जाम होते हैं, सिर्फ उसी में आप मूल्यांकन कर रहे हो। वो चीज़ें पहले चलती थी, वो बहुत ही ओल्ड है और बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो सूक्ष्म है, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। लेकिन अब जो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस की बात करते हैं, CCS की बात करते हैं, CCE, ठीक है। यहाँ पर आपका CCE है, ठीक है। अगर हम बात करें CCE की, तो ये क्या करता है, ये आपके जो मूल्यांकन का प्रोसेस है, इसमें क्या करेगा, हम बच्चों के हर पक्ष को लेके चलेंगे। हम हर दिन आपका ऑब्जर्व करते हैं, हर दिन बच्चों का आकलन करते हैं, ठीक है। अगर बच्चा आज बहुत अच्छा लिख पा रहा है, आज बच्चे ने सुंदर सी राइटिंग की, आज बच्चे ने बहुत अच्छा चित्र बनाया, तो हम ये भी क्या करेंगे, मूल्यांकन का पार्ट है। ये भी क्या करते हैं, आपको बताता है कि बच्चा किस दिशा में, बच्चा किस तरीके से पढ़ाई कर रहा है। तो ये 3 टैग वर्ड हो गए, आपका नेचुरल थिंग्स, TLM और आपका CCE, ठीक है। यहाँ पर आपका E है। आगे अब आपको एज ए टीचर क्या होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आपके ना जाने कितने क्वेश्चन बने इन्हीं टैग वर्ड से। पहला क्या है, टीचर को एज ए गाइडर काम करना चाहिए, ठीक है। क्या है, मार्गदर्शक के रूप में काम करना चाहिए। टीचर जो है एज ए हेल्पर है, बच्चों की मदद करता है, ना कि बच्चों पर मतलब बच्चों को अपने ऊपर डिपेंड कर लेता है, ऐसा नहीं है। टीचर है तो आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। ऐसे आपका फैसिलेटर, सुविधा दाता बच्चा के लिए टीचर होता है, ठीक है। क्या होता है, सुविधा दाता। ये शब्द कहीं पर भी दिख जाए, हिंदी इंग्लिश सब जगह यही चलेगा, सुविधा दाता बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपका NCF में यही कहा है कि टीचर को सुविधा दाता हमें बनाना है, ठीक है। टीचर क्या है, सुविधा दाता के रूप में काम करता है। बच्चा जो है वहाँ से सुविधा लेता है, हेल्प लेता है, बच्चों को गाइड करते हैं टीचर, बस, ठीक है। ऐसे आपका पेशेंस, ठीक है। आगे आपका क्लासरूम कैसी होनी चाहिए। अभी तक तो हमने देखा एज ए टीचर कैसे रहोगे आप।
अब है आपका क्लासरूम कैसी होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ आइडियाज़, ऐसे आइडियाज़ बच्चों के अंदर आने चाहिए जो कि बिल्कुल फ्री हो। आप लिमिट सेट नहीं करोगे, आप लिमिट सेट नहीं करोगे। अगर आप मैथ की क्लास करें तो बस आपके अंदर मैथ के ही फॉर्मूलेज रहे, नहीं। अगर बच्चा मैथ की भी क्लास कर रहा है तो वो इंग्लिश के बारे में अगर कुछ सोच रहा है ना, तो वो भी पॉजिटिव चीज़ें आप लेके चलोगे। तो क्या, फ्रीडम ऑफ आइडियाज़, बच्चों को सोचने की स्वतंत्रता आपको देनी है, तो ही बच्चा विकसित होगा, बहुत प्लस पॉइंट है। डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपका जो क्लासरूम है वो लोकतांत्रिक होना चाहिए, सब बच्चों की सुनी जानी चाहिए। जैसे कि आपका इंडिया में सभी को अधिकार है अपना बात रखने के, अपने स्वतंत्रता है जो है सभी के पास है। ऐसे आपके क्लास में होनी चाहिए कि बच्चा अपने चाहे उसे परेशानी है, चाहे उसे कुछ भी चीज़ें आ रही है, कोई भी आइडियाज़ आ रहा है, वो क्लास में रख पाए। ऐसे ही आपका एक्सपीरियंस, हमें अपना क्लासरूम जो है अनुभव के बेस पर करना है। जो बच्चों का अनुभव होगा हमें उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। उनका रियल लाइफ का एक्सपीरियंस हमें ऐड करना है, रियल लाइफ हो, एक्सपीरियंस हो, ये बहुत पॉजिटिव टैग वर्ड है। इतना समझ में आया? आगे चले भाई। अब है आपका डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, हमें क्या करना चाहिए, अलग अलग प्रकार के लर्निंग स्टाइल, ठीक है, शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना है, ठीक है। वही आपका टीएलएम की बात है यहाँ पर, लेकिन क्या आ जाएगा, लर्निंग स्टाइल आ जाए, टीएलएम आ जाए, सब आपके एक ही शब्द की बात करता है कि हमें बच्चों को अलग अलग तरीके से विकसित करना है, अलग अलग तरीके से सिखाना है। ऐसे पार्टिसिपेट करना, बच्चों को जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है। हमारा मेन फोकस क्या होता है, जितनी भी हम एक्टिविटीज़ कराए, जितने भी हम क्लासरूम में कोई भी आपकी टीचिंग चल रही है, तो उसमें हमारा मेन फोकस होता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा एक्टिव रहे, तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव। आगे है आपका प्रैक्टिकल, हमें बच्चों को प्रैक्टिकल चीज़ें सिखानी जो कि उनके रियल लाइफ से रिलेटेड हो, ठीक है। हमें चीज़ें आपका प्रयोगात्मक होनी चाहिए, अनुभवात्मक होनी चाहिए, बच्चा अपने अनुभव से सीखे, बच्चा प्रैक्टिकल करके सीखे। मान लीजिए अगर आपने कुछ चीज़ें आज बताई तो बच्चों से अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली आपका यूज़ कर पाए। मान लीजिए उसे कभी कोई समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, तो बच्चा क्या करे, उसका आपका समाधान ढूंढे, कैसे, प्रैक्टिकल तरीके से, ठीक है। तो बस यही आपका आगे आपका रिलेटेड टू रियल लाइफ, हमें क्या करना है, आपके वास्तविक जीवन से बच्चों को जोड़ना है। जितना जल्दी वास्तविक जीवन से जोड़ दोगे उतना जो है बच्चा बहुत बेहतर तरीके से सीखेगा। आगे आपका स्टाइल, हम क्या करेंगे, हम बच्चों को अलग अलग स्टाइल से सिखाएंगे। एबिलिटी बच्चों के अंदर होनी चाहिए, क्षमता बच्चों के अंदर विकसित करेंगे। लर्निंग बाय डूइंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें क्या करना है, लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू सिखाना है। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है कि हम एक क्वेश्चन के विभिन्न प्रकार के आंसर हम खोजते हैं, मतलब हमारे पास कोई टॉपिक है, हम अलग अलग तरीके वहाँ पर निकाल रहे हैं, वही आपका डाइवर्ट, ठीक है। डाइवर्ट आ गया मतलब अलग अलग, ठीक है, अलग अलग प्रकार से सोचना, डाइवर्जेंट थिंकिंग, अलग अलग प्रकार से सोचना बहुत ही पॉजिटिव है। वहीं कन्वर्जेंट मिल जाए तो बहुत नेगेटिव हो जाएगा, कन्वर्जेंट नेगेटिव है, डाइवर्जेंट प्लस है, मतलब पॉजिटिव है। आगे ओपन एंडेड क्वेश्चन, वही डाइवर्जेंट में क्या करते हैं, ओपन एंडेड थे, मतलब अलग, इस क्वेश्चन के अलग अलग आंसर हमने खोजे, तो क्या ओपन एंडेड, तो ये भी पॉजिटिव है। क्रिएटिविटी, न्यू थिंकिंग, हम क्या करेंगे, बच्चों के अंदर नई नई थिंकिंग डेवलप करेंगे, न्यू आइडिया, न्यू कॉन्सेप्ट जो है बच्चों को डेवलप करने देंगे। हम बच्चों को एक्सप्लोर कराएंगे, और ज़्यादा नई चीज़ें सीखे, एक्सप्लोर करें। आगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, हमें क्या देना, बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जो कि आपका एनसीएफ 2005 में सबसे मेन फोकस क्या है कि हमें बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, ना कि टीचर के अकॉर्डिंग। अब तक क्या चला आ रहा था कि हम टीचर अपनी मर्जी से आते थे, जो सिलेबस था उसे करा दिया, बस इतना था। लेकिन अब क्या, हमें बच्चों की नीड को ध्यान रखना है, बच्चे को किस चीज़ की नीड है, हमें बच्चों के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना है, वही आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है। आगे आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, मतलब सब बच्चों को एक साथ लेके आओगे, सब बच्चों को एक साथ कैसे, ठीक है। यहाँ पर आप किसी बच्चे को कम दिखाई देता है, कोई बच्चे को चलने में प्रॉब्लम है, किसी को डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया है, तो हम क्या अलग अलग प्रकार के बच्चों को एक साथ लेके चलेंगे और सबकी नीड का ध्यान रखेंगे। यही समावेशी शिक्षा है, सबको एक ही छत के नीचे पढ़ाना है, लेकिन नीड का ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सबको एक छत के नीचे पढ़ा तो रहे लेकिन सबको एक ही डंडे से हाँक रहे, ऐसा नहीं करना, हमें सबकी नीड को ध्यान में रखना है, इस बच्चे की क्या नीड है, ठीक है, इस बच्चे की क्या नीड है, इस प्रकार से सभी बच्चों की नीड को ध्यान में रखेंगे। आगे आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, प्रगतिशील, ये तो यहाँ से हर बार 2 क्वेश्चन बनते हैं प्रगतिशील से, ठीक है, हर बार बनते हैं। प्रगतिशील मतलब बच्चों की हम प्रगति कर पाए, बच्चों को और ज़्यादा प्रोग्रेसिव बना पाए, इसमें बच्चा नई नई चीज़ें सीखे, रियल लाइफ से जुड़े, मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन बहुत ही पॉजिटिव एजुकेशन है। आगे बात करेंगे, ठीक है। आगे आपका नेगेटिव, ये जितने भी थे आपके सब पॉजिटिव टैग वर्ड थे, ठीक है। ये इंग्लिश के पॉजिटिव टैग वर्ड थे, और ना सिर्फ इंग्लिश में, बाकी में भी आपकी हेल्प जरूर करेगा बहुत ज़्यादा। यहाँ से आप मान के चल सकते हो 30 से 40 क्वेश्चन आपके सिर्फ इन टैग वर्ड से हो जाएंगे,
ठीक है, चलो आगे चलेंगे। अब आपका नेगेटिव टैग वर्ड्स क्या है, आपके एग्जाम पर फोकस हमें नहीं करना। हमें बच्चों को ये नहीं है कि हमें ग्रेड्स की बात करनी है कि भाई नहीं एग्जाम आ रहे आपको 80% लाने हैं, आपको 90% लाने हैं। अब आपका सीटेट का एग्जाम हो रहा है तो आपको 120 नंबर लाने होंगे, नहीं। आपका सीटेट इसलिए कराया जाता है कि आपको चेक कर सके कि आप एज ए टीचर बनने लायक हो। तो अगर आपके 90% आते हैं तो इसका मतलब ये है कि हाँ आराम से आप बच्चों को टैकल कर पाओगे, बच्चों को आराम से समझ पाओगे। तो इसलिए आपका एग्जाम होता है, ना कि आपके 120 नंबर आए तो ही आपका सीटेट पास माना जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कंपटीशन हमें नहीं कराना, प्रतिस्पर्धा बच्चों के अंदर बिल्कुल नहीं लानी कि तुम्हें इससे आगे जाना है। ठीक है, राम के 115 नंबर है, आपको 120 लेके आने होंगे, ऐसा नहीं करना हमें भाई। ऐसे आपका लेक्चर मेथड जो है आपका हायर एजुकेशन में बहुत अच्छा है। ठीक है, लेक्चर मेथड गलत नहीं है, सबसे पुरानी विधि है। लेकिन अब क्या है, छोटे बच्चों को लेक्चर दोगे, आधे बच्चे सुनेंगे आधे बच्चे सुनेंगे नहीं, और जो बच्चे सुनेंगे वो भी भूल जाएंगे, क्योंकि टीचर आया 1 घंटा उसने लेक्चर दिया और चला गया। बच्चे का पार्टिसिपेट इसमें क्या था, 0। बच्चा एक्टिव कितना था, 0। बच्चे का कोई भी इसमें रोल नहीं था। आगे है रिपोर्ट्स। हम सिर्फ बच्चों के ग्रेड्स पे बात नहीं करेंगे, बच्चों के नंबर्स पे बात नहीं करेंगे, बच्चों की रिपोर्ट्स पे बात नहीं करेंगे। ठीक है, आगे आपका मेमोराइज, मतलब याद करना। हम याद करने पर फोकस बिल्कुल नहीं करते, तो ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है। रूट लर्निंग होता है रट कर, हमें बच्चों को रटवाना है ही नहीं। अगर आप भी सीटेट में रटते हो, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सीटेट में रटते हैं, उनका सिलेक्शन होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सीटेट जो आपको टीचर बनाने के लिए है, ना कि आपको रटने के लिए। आगे आपका फोकस ऑन टेक्स्ट, हमें बच्चों के टेक्स्ट पर फोकस करना ही नहीं है, ये सब आपके नेगेटिव है। डिसिप्लिन, ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों को बिल्कुल अनुशासित रखना है, डंडे से हाँकना है, किसी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, सब बच्चों को पढ़ना, ऐसा नहीं है। ये सब क्या नेगेटिव टैग वर्ड आपके हैं। ठीक है, ऐसे आपका एक्सपेक्टेशन फॉर्म, हमें बच्चों से इतने बड़े नहीं रखना चाहिए कि 100% ही बच्चा नंबर लेके आए, 90 ही नंबर लेके आए। तो हमें इतनी ज़्यादा कहते हैं ना इच्छा, या इतनी ज़्यादा बच्चों पर चीज़ें नहीं थोपनी चाहिए। ऐसे आपका जेंडर बायस, मतलब लड़की है तो मैथ मत दो, बॉयज़ है तो मैथ दो। हमें आपका यहाँ पर जेंडर लिंग असमानता की बात नहीं करनी। आपका सेग्रेट, मतलब अलग कर देना, अलगाव कहीं पर भी दिख जाए, बहुत नेगेटिव चीज़ें हैं। अलगाव कैसे, एक बच्चे के IQ 120 है, एक बच्चे का IQ 90 है, तो क्या करोगे भाई, 120 वाले को अलग बिठाओ, 90 वाले को अलग। एक बच्चा बहुत अच्छे स्कोर लेके आता है, उसे अलग बिठाओ, जो बच्चा कमज़ोर है उसे अलग बिठाओ, बिल्कुल नहीं करोगे। बच्चे को कंट्रोल नहीं करना, क्योंकि बच्चे मशीन नहीं है, तो कंट्रोल भी नहीं करोगे। ऑथराइजेशन, बच्चों को क्या नहीं करोगे, आप बिल्कुल ऑथर बन के, मतलब बिल्कुल बड़ा बन के, ठीक है, एक राजा की तरह बच्चों को ट्रीट नहीं करोगे, है ना। बच्चों के ऊपर चीज़ें थोपोगे नहीं, बच्चों के ऊपर कठोर अनुशासन नहीं करोगे। आगे आपका टीचर ओरिएंटेड, हमें टीचर ओरिएंटेड नहीं करना, हमें करना है चाइल्ड सेंटर्ड, है ना, चाइल्ड सेंटर्ड। ठीक है, CC। आगे आपका क्लास एंडेड क्वेश्चन, ठीक है, क्लोज है ये आपका, ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्लोज लिखा हुआ है। क्लोज एंडेड मतलब आपका कन्वर्जेंट, ये दोनों एक ही बात है। कन्वर्जेंट क्या होता है, आपका ये क्वेश्चन है, इसका सिर्फ एक ही आंसर है, बस सब बच्चों का आंसर सेम होगा। जैसे कि गांधी जी का जन्म कहाँ पे हुआ, पोरबंदर में, सबका आंसर एक होगा, तो क्या कन्वर्जेंट। वहीं मैं क्वेश्चन पूछूं कि गांधी जी के बारे में आप क्या समझते हो, तो कोई कहेगा भाई गांधी जी बहुत अच्छे थे, गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है, गांधी जी ने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कराया, कोई कहेगा नहीं ऐसा कुछ नहीं कराया। तो सबके अपनी अलग अलग थिंकिंग देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी। तो वो क्या है आपका डाइवर्जेंट, जो कि पॉजिटिव है। और जब आपके इस सबको एक ही आंसर आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट, जो कि नेगेटिव है। समझ में आया। क्लोज एंडेड एक ही बात है जिसमें सिर्फ एक ही आंसर, ओपन एंडेड जिसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पॉजिटिव हमने टैग वर्ड देखे कुछ। आप तो हमने क्या देखे, आपके पॉजिटिव टैग वर्ड देखे और आपके नेगेटिव टैग वर्ड देखे। ठीक है, ऐसे इंपॉर्टेंट। तो अब हमने आपके पॉजिटिव टैग वर्ड कंप्लीट कर लिए इंग्लिश के, ऐसे नेगेटिव टैग वर्ड। इसके बाद हम आपके CDP के डिस्कस कर लेंगे, फिर आपके हिंदी का डिस्कस कर लेंगे, आपके मैथ का डिस्कस कर लेंगे, SST का डिस्कस कर लेंगे। सभी के टैग वर्ड्स हम ऐसे ही देखने वाले हैं। तो आप सभी को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको एकता नैन करके पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एकता नैन करके आपको पूरी हिंदी की CDP की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसे देख लेना, सीटेट नहीं रुकेगा। और साथ के साथ आपकी PYQ सीरीज़ बहुत ही जल्दी आपकी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाकी PDF नोट्स वगैरह के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। बताइएगा क्लास कैसी लगी। ठीक है, क्योंकि ये क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो एक बार फीडबैक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है आप सभी को। ठीक है, फीडबैक आप सभी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे मोटिवेट करता है। तो आप सभी क्या करोगे, कमेंट करके बताओगे, लाइक शेयर जरूर कर देना। तो नेगेटिव टैग वर्ड क्या होता है,
जो बिल्कुल नेगेटिव होगा, ठीक है, गलत, जिसे आप कभी नहीं मानोगे। अगर क्वेश्चन में नेगेटिव चीज़ें पूछिए तो ही आप इनके साथ जाओगे, अगर पॉजिटिव चीज़ें पूछे तो ये हमेशा कट करोगे, आंसर कभी नहीं होगा। और पॉजिटिव में क्या, अगर पॉजिटिव में ये कोई सा भी वर्ड मिल जाए तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए मिलेंगे आपसे कल, तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही चैनल के साथ बने रहें।